मार्ग में अनायासी देवर्षि नारद की दृष्टि बुद्ध पर पड़ती है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ये वेश बदलकर किस ओर प्रयाण कर रहे हैं आप बुद्ध महाराज? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम बुद्ध महाराज प्रणाम। परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपने निवास स्थान बुद्ध गृह को त्याग कर योगी का वेश धारण कर आप किस ओर प्रयाण कर रहे हैं? देवर्षि, मैं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करने पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति तो मेरे भी गुरु हैं। आपकी पृथ्वी यात्रा का उद्देश्य मैं उनसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वयं आपके श्रीमुख से जानने का इच्छुक हूँ। आपकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना उद्देश्य मुझे बताना उचित नहीं समझते। ना समझे, कोई बात नहीं, परंतु मैं तो आपके कल्याण की ही कामना करूंगा। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवर्षि? आप तो देवी तारा और चंद्रदेव के पुत्र हैं। ये सत्य समस्त जगत जानता है। फिर भी आपको देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञात होगा ही कि ग्रह होने के नाते मैं भी एक देव हूँ। देवगुरु बृहस्पति मेरे भी गुरु हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। क्या इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है? अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रत्येक कामना पूर्ण करें। भोलेनाथ, क्या नंदी और शिवगणों को आपने जानबूझकर निद्रा में अचेत कर दिया है? इन्हें तो हमारे आने जाने का पता ही नहीं चला है। यदि ऐसे में यहाँ कोई राक्षस आक्रमण कर देता तो क्या होता? भस्मासुर के कैलाश में प्रकट होने के पश्चात तुम राक्षसों की कल्पना अधिक करने लगी हो देवी। हमारे कैलाश में राक्षस किसी विशेष उद्देश्य से ही आते हैं। ओम नमः शिवाय। जय देवाधिदेव। जय माता पार्वती। देवी, तुम अब तक भ्रम में थे। जब नंदी सोने का दिखावा करते हैं तो ये सचमुच जाग रहे होते हैं। प्रभु मैं जाग रहा हूँ। और जब ये जागने का अभिनय करते हुए हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का नाटक करते हैं, तब ये सचमुच निद्रा मग्न होते हैं, क्योंकि उस समय इनके पास करने को कुछ होता ही नहीं। मैं समझी नहीं स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम प्रत्यक्ष देख ही रही हो। अब तुम ही बताओ कि इस समय नंदी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? नंदी, तुम ही बताओ, इस समय तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? क्षमा करें माता, हम भगवान भोलेनाथ के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए हम समाधि में भी जागते रहते हैं। जिस समय लोग हमें सोता देखते हैं उस समय भी हम जाग ही रहे होते हैं। प्रतीत होता है कि नंदी को हमारी बातें तीर की तरह चुभ गई हैं देवी, इसलिए अब ये निरंतर जागते ही रहेंगे। अवश्य प्रभु, आपके आदेश पाए बिना हमारे लिए सो जाना असंभव है। परंतु मुझे आज्ञा दें स्वामी, इतने लंबे गगन विहार और ग्रहों की यात्रा के पश्चात मेरे लिए निद्रा आवश्यक है। शक्ति स्वरूपा पार्वती कभी निद्रा मग्न नहीं होती, यह हम जानते हैं। यदि तुम विश्राम करना चाहती हो तो अवश्य करो। देवी पार्वती को विश्राम करने की स्वीकृति मिल गई, किंतु भोलेनाथ को सदा ही सचेतन रहते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, कारण कि यदि वे स्वयं निद्रा मग्न हो गए तो संसार चक्र कैसे चलेगा? संसार चक्र को गतिमान रखते हुए
शिव लीलाओं के अंतर्गत एक नवीन अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके पात्र हैं मनुपुत्र इल्क। इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल्क की जय जय जय। न्यायवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान महाराज इल्क की जय जय जय। महाराज इल्क की जय हो। महामंत्री जी, हमारे राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सर्वत्र प्रजाजन महाराज के सुशासन और न्यायप्रियता के गुण गा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजाजन सुखी एवं प्रसन्न है, परंतु सबके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है। कैसा प्रश्न महामंत्री जी? आप मौन क्यों हो गए महामंत्री जी? उस प्रश्न के बारे में हमें स्पष्ट बताएं। उस प्रश्न से आप अनभिज्ञ नहीं है महाराज। हर प्रजाजन यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। इस प्रश्न का हमें भी ज्ञान है, परंतु इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। हम स्वयं यह प्रश्न बार बार अपने से ही पूछते हैं। महाराज इल्क की जय हो। महाराज, राज ज्योतिषी शिवभक्त प्रमथेश जी आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। अवश्य। महामंत्री जी, आप स्वयं जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। हर प्रजाजन ये जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा। इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल्क की जय हो। आप किस चिंता में खोए हैं महाराज? पधारे राज ज्योतिषी प्रमथेश जी, आपका स्वागत है। आपको चिंतित देख करके हमें भी चिंता हो रही है महाराज। बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप इतने व्यग्र हैं? प्रमथेश जी, हमारे राज्य और हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सत्य आपसे छुपा नहीं है। हमारी चिंता का कारण भी आपको विदित है। क्या आप भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? आपकी इस चिंता के समाधान के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज। प्रमथेश जी, क्या उस प्रश्न का समाधान मिल गया आपको? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कुछ समय के लिए एकांत में चर्चा करने का इच्छुक हूँ। अवश्य, पधारे हमारे अंतःकक्ष में। ये आप क्या कह रहे हैं प्रमथेश जी? ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। हमने केवल ज्योतिष सिद्धांत ही नहीं, शतरुद्री मंत्र की भी साधना की है। अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भी हमें अगाध विश्वास है। हर ओर से यही संकेत मिल रहे हैं कि आपको युवराज की प्राप्ति होगी, परंतु महारानी विजया की कोख से नहीं। प्रमथेश जी, ये बात कितनी अविश्वसनीय है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। महारानी विजया को इस बात से जो आघात पहुंच सकता है, उसका अनुमान भी आप सरलता से लगा सकते हैं। हम उनसे कैसे कहेंगे कि वो हमारे होने वाले युवराज की माता नहीं बनेंगी? इस समय उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वे स्वयं जान जाएंगी। तब उन्हें इस बात का तनी भी पश्चाताप नहीं रहेगा। प्रमथेश जी, भाग्य की ये कैसी विडंबना है
कि प्रथम पुरुष मनु का पुत्र स्वयं निसंतान रहे? भाग्य को दोष ना दे महाराज। मनु वंश के आराध्य देव हैं देवाधिदेव शिव शंकर। उनकी लीला को समझना बुद्धि से परे होता है, परंतु विश्वास रखें जो भी होगा शुभ होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी, और जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर देते हैं। इसलिए आपको चिंतित होने की और व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। बस यही संदेश देने के लिए हम यहाँ आए थे। भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बात है महारानी, आप इतनी रात तक जाग रही हैं? क्या बात है महारानी? ऐसा कौन सा दुख है आपको महारानी जो आप हमें भी बताने की इच्छुक नहीं हैं? नहीं महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है। आप जैसा महान पति पाकर भला मुझे क्यों दुख होने लगा। बस ऐसे ही कुछ बातें मन में उभरने लगती हैं तो मन कभी कभी उदास होने लगता है। इस उदासी और दुख का कारण हमसे छुपा नहीं है महारानी। मैं जानती हूँ आप मेरे दुख से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने दुख को मुख पर नहीं लाते, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। ये बात कुछ समय पहले सत्य थी, परंतु अब हमें कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ, हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अब भी हम संतान सुख से वंचित हैं। पता नहीं हमारे इस महान वंश को किसका अभिशाप लगा है। इस अभिशाप से हम शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे महारानी। हमें पूर्ण विश्वास है हम शीघ्र ही इस राज्य का युवराज प्राप्त करेंगे। इस विश्वास का आधार क्या है स्वामी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हमारे विश्वास का आधार है राज ज्योतिषी शिव भक्त प्रमथेश जी की भविष्यवाणी। राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी? भविष्यवाणियां हर समय सत्य सिद्ध नहीं होती स्वामी। प्रमथेश जी राज ज्योतिषी होने के साथ साथ परम शिव भक्त भी हैं। क्या आप जानती हैं उनका कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप हमें शीघ्र दिखाई देगा। होने वाले युवराज का प्रतिरूप? ओम नमः शिवाय। प्रजापालक महाराज इल, महारानी विजया सदा कीर्तिमान भवा। पधारिए योगीराज। इतनी रात्रि को आप हमारे शयन कक्ष में? आप कहां से पधारे हैं योगीराज? मनुपुत्र महाराज इल, हमने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है कि आप याचक योगी को निराश नहीं करते।
योगी महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। परंतु पहले आप ये बताइए, आप कौन हैं और हमसे किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हैं? आवश्यकता है केवल आपके राज्य के काम्यक वन में एक एकांत तपोभूमि की, जहां मैं निर्विघ्न होकर शिवाराधना कर सकूं, जहां मेरी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। ये हमारा अहोभाग्य होगा युवा योगी। आप जैसे योगी हमारे काम्यक वन को पावन करे, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। हमारी राजधानी से कुछ ही दूर पहाड़ियों से घिरा काम्यक वन है, जहाँ पर तपस्या करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं सरोवर के तट पर आपके आश्रम की व्यवस्था राज्य की ओर से हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं अन्य कोई सहायता लेने का इच्छुक नहीं हूँ। तपस्वी को अपने तपोभूमि की रचना स्वयं अपने हाथों से करनी पड़ती है। उसके लिए आपसे अनुमति लेना ही मेरा उद्देश्य था। सच पूछा जाए तो योगियों को राजा से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? ये शिष्टाचार है राजन। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव ने भी हिमालय पर तपस्या करने से पूर्व महाराज हिमाचल से अनुमति लेना उचित समझा था। फिर मैं तो एक साधारण योगी हूं। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा महारानी, राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी, इसका हमें विश्वास न था। अब हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है। अर्थात ये सुंदर सुदर्शन युवक हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप था। हाँ महारानी, ऐसा ही मनोहर और सुंदर होगा हमारा होने वाला राजकुमार। होने वाले राजकुमार की सुखद कल्पनाओं में मग्न हो गए महाराज और महारानी। मानो उनके लिए भविष्य वर्तमान बन गया हो, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है उसका ज्ञान तो केवल सर्वेश्वर शिव को ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की घटनाओं के रचयिता का ज्ञान तो अपरिमित है। एक बार गगन विहार करते समय सदाशिव ने देवी पार्वती को तारामंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता देवी तारा की वेदना का कारण समझाते हुए उनकी व्यग्रता को शांत किया था। किंतु उस घटना के कारण पार्वती के मन में अनेक आशंकाओं ने जन्म ले लिया था। मन में उपजी आशंकाओं और मन में ही समाई ज्योति रूपणी शक्ति के मध्य एक द्वंद्व सा छिड़ गया। उसी के परिणाम स्वरूप पार्वती के मन से ज्योति रूपणी शक्ति निकलकर उनके सामने प्रकट हुई। कैसी हो शिव संगनी पार्वती? तुम कहो या मैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता पार्वती, क्योंकि तुम मेरा ही प्रतिरूप हो। मैं कभी तुम्हारे अंतर में रहती हूँ, कभी बाहर आ जाती हूँ। फिर भी तुमसे एक लंबे समय के पश्चात भेंट हुई है। मुझसे तुम्हारी भेंट एक लंबे समय के पश्चात हुई होगी, किंतु तुमसे मेरी भेंट प्रति पल, प्रति क्षण होती रहती है। शक्ति, कभी कभी तुम पहेली की भाषा में बात करती हो, समझना कठिन हो जाता है। पहले तुम ये बताओ, इस समय अचानक तुम्हारे यहाँ प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है तुम्हारे मन की उलझन दूर करना। उलझन? कैसी उलझन? ज्ञान होने पर भी अज्ञानी न बनो देवी। जब से तुमने तारा की दुर्दशा देखी है, तुम्हारा मन क्षोभ से आकुल व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो तुम्हें क्या करना आवश्यक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे हर्षित होकर क्या देख रही हो? जब तुम उलझन से क्षुब्ध हो, तब तुम्हारे मन के क्षोभ को दूर करने के लिए प्रसन्न और हर्षित होना मेरा धर्म है।
और वो लोग त्रुटि करते हैं जो मुझ शक्ति को भयानक और विनाशक समझते हैं। अकारण ही मुझसे भयभीत होते रहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि प्रसन्न और हर्षित होना भी मेरे स्वभाव का अंग है। मुझे ज्ञात है तो ये निराशा, उलझन और क्षोभ क्यों? अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करो। इच्छा के अनुरूप ही तो मैं कार्य करती हूँ। इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए भला मुझे कौन विवश कर सकता है? क्या आज तुम अपनी इच्छा से अपने स्वामी के साथ गगन विहार के लिए गई थी? हाँ, गगन विहार करना मुझे प्रिय है, मानती हूँ। गगन विहार करना तुम्हें प्रिय है, परंतु आज तुम्हें अपने स्वामी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। वे तुम्हें तारा के पास अपनी इच्छा से ही ले गए थे और चंद्र के पास भी ले गए थे, ये दिखाने के लिए कि वे जानकर भी अनाचारी चंद्र को अपने माथे पर बिठा सकते हैं। क्या उस समय तुम्हें क्षोभ नहीं हुआ? हुआ तो था, परंतु क्या कर सकती थी? स्वामी को, चंद्र को दिया अपना वचन निभाना था और तुम्हें अपने स्वामी का साथ निभाना था। क्यों? हाँ, स्वामी का साथ निभाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य के नाम पर अपनी इच्छाओं को त्याग दोगी? कैसी इच्छा? तुम स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हो पार्वती, मेरा प्रतिरूप हो। तुम बिना इच्छा के कोई कार्य करो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। अपनी इच्छा पर तुम सारे संसार को झुका सकती हो, फिर कोई भी कार्य बिना इच्छा के करना उचित नहीं है। हाँ, तुम सत्य कह रही हो शक्ति। मेरे लिए बिना इच्छा के कार्य करना उचित नहीं है, और जो इच्छा हो उसे निसंकोच प्रकट करना ही उचित होगा। पार्वती, इन बातों में तुम उस क्षोभ की बात क्यों टाल गई जो पुरुष जाति के प्रति तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है? समझ में नहीं आ रहा। उस क्षोभ को मैं कैसे प्रकट करूं? मेरे स्वामी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे देवों के देव महादेव हैं। एक साधारण पुरुष के समान मैं अपने स्वामी के प्रति अनादर प्रकट नहीं कर सकती, और दूसरे पुरुषों के साथ मेरा संबंध ही क्या है? संबंध क्यों नहीं है? दिन रात आठों प्रहर जब तुम उस अनाचारी चंद्र को अपने स्वामी के शीश पर लगा देखोगी, तब क्या तुम्हें क्षोभ नहीं होगा? और उसकी चंचल प्रेम कथा जानने के पश्चात तो तुम्हारा क्षोभ और बढ़ जाएगा। शक्ति, इस समय मैं कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारा परामर्श जानने के पश्चात ही मैं निर्णय कर पाऊंगी। बताओ, अब मुझे क्या करना उचित होगा? मैं तुम्हें परामर्श अवश्य दूंगी, किंतु पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो, तुम्हारे पति शिव स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते? वह स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर गर्व का अनुभव करते हैं। हाँ, ये सत्य है। भोलेनाथ से आज तक मेरे नारीत्व की उपेक्षा कभी हुई नहीं है, किंतु भोलेनाथ की सृष्टि में एक भी पुरुष स्त्री को अपने समकक्ष मानता है? संभवतः नहीं। क्या नारी सम्मान की दिशा में भोलेनाथ ने एक भी प्रयास किया? संभवतः स्मरण नहीं आ रहा होगा। हाँ, शक्ति स्वरूपिणी पार्वती, तुम मुझसे परामर्श मांग रही थी ना? हाँ, चंद्रमा की चंचलता से उभरे क्षोभ की समाप्ति के लिए परामर्श। स्त्रियों को दुर्दशा से उठाकर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने का परामर्श। हाँ शक्ति, तो सुनो, तुम्हें अपने पति को नारी सम्मान की स्थापना के लिए प्रेरित करना होगा। वे सहर्ष इसके लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे। तुम्हें ऐसा विश्वास है? 100%। तो भोलेनाथ से कहो कि वे एक शक्तिवन की स्थापना करें, जहाँ का कण कण नारीमय हो, जहाँ पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी और नर जाति का कोई भी व्यक्ति प्रवेश लेते ही नारी बन जाए। सुंदर,
अति सुंदर। ऐसे वन की कल्पना से तो मुझे रोमांच हो रहा है। तो मेरी नहीं, हमारी इस कल्पना को साकार करो, अन्यथा 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 वह दिन दूर नहीं जब नारी पददलन और अत्याचारों से पीड़ित होकर स्वयं अपना प्रतिशोध लेने के लिए खड़ी हो जाएगी। प्रतिशोध? हाँ शक्ति स्वरूपा, प्रतिशोध। क्योंकि किसी को भी एक सीमा तक ही दबाया जा सकता है, उसके बाद विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट। पुरुष की पूरक नारी के प्रतिशोध का दिन तो बड़ा भयानक होगा और निर्णायक भी। उस दिन संभव है गर्भधारिणी नारी पुरुष को गर्भधारण के लिए मना कर दे। तब अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाले पुरुष का क्या होगा? नहीं नहीं शक्ति, संसार को ऐसी विस्फोटक और विषम स्थिति से बचाने के लिए मैं अवश्य ही शक्ति वन की स्थापना करवाकर नारी सम्मान भावना की स्थापना करूंगी। तुम अपने प्रयास में सफल हो पार्वती। नमः शिवाय, इसे 5 अक्षर होता है। उसका पूर्ण रूप होने के लिए ओम मिलकर के ओम नमः शिवाय बोलता है। एक एक अक्षर का एक एक महिमा है। पंच इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण है। इस पंचेंद्रिय से एक एक इंद्रियों से गंधा भी काम हो रहा है। वो गंदा काम निकलने के लिए एक एक अक्षर का महिमा कहा है। न बोलने से आंखों से ये किया वो दोष खत्म होता है। म बोलने से कानों से जो दोष हुआ वो खत्म होता है। शी होने से मुख से जो बोलेंगे वो खत्म होता है। वह बोलने से हाथों से जो दोष होता है वो खत्म होता है। यह बोलने से जो पैर से जो गंदा काम करेंगे वो खत्म होता है। ओम नमः शिवाय से ओम के साथ बोल करके, नमः शिवाय बोल करके, पंचाक्षर बोल करके अपना जीवन का धन्य बनाना। भक्तजन, आप हमें 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर भेजें। जिन 500 भक्तजन के पत्र हमें पहले प्राप्त होंगे उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी की आशीर्वादमयी जपमाला भेंट की जाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।